पैराग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया गया है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। इधर तक स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया गया है। हमारा जो एग्जांपल है एवरेज स्पीड का वो इधर गिवन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। ए कार ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कार ने? 100 किलोमीटर। और टाइम टेकन कितना है? 2 आवर्स। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। अब ज़रूरी तो नहीं है कार हर सेकंड में या हर मिनट में इसी स्पीड से ट्रैवल कर रही हो 50 किलोमीटर पर आवर की। कभी उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। समटाइम इट माइट हैव ट्रैवल्ड फास्टर एंड समटाइम स्लोअर देन दिस। लेकिन हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड बता देते हैं कि लगभग इतनी की स्पीड से इस कार ने ट्रैवल किया इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। अब एक और एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में, एग्जाम्पल 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एग्जाम्पल 8.1, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। और फिर से वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब एवरेज स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर। इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने? पहले 16 मीटर कवर करने में 4 सेकेंड और फिर 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 32 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या था? 32 मीटर और टोटल टाइम टेकन था हमारा 6 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से बॉडी ट्रैवल कर रही थी, ये इसकी एवरेज स्पीड थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होती है? जैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में हम क्या देखते थे? मैग्नीट्यूड देखते थे बस, डायरेक्शन नहीं देखते थे। और डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड भी देखते थे और डायरेक्शन भी देखते थे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। इसी तरह स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, और अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखें स्पीड में तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है। सपोज हम किसी बॉडी की स्पीड बता रहे हैं और साथ साथ हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है स्पीड विद डायरेक्शन। जब हम किसी बॉडी की स्पीड भी स्पेसिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी की स्पीड ये है, और हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि ये बॉडी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो होती है वेलोसिटी। अब स्पीड में हम क्या यूज़ करते थे? डिस्टेंस यूज़ करते थे, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो हम क्या यूज़ करते थे? जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
इसी तरह वेलोसिटी में हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, अब स्पीड जो वेलोसिटी है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द displacement of body per unit time। वेलोसिटी क्या होती है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी में, वो हमारी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक डेफिनेशन तो ये हो गई वेलोसिटी की, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम किसी भी बॉडी की स्पीड बताते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। दूसरी डेफिनेशन वेलोसिटी की ये हो सकती है। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, मतलब चेंज भी हो सकती है वेलोसिटी। जैसे स्पीड चेंज होती थी, कांस्टेंट स्पीड होती थी, वेरिएबल स्पीड होती थी, ऐसे ही वेलोसिटी भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है या वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। फर्स्ट हो गई कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बॉडी कोई इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हो गई वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हो गई वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, फिर थर्ड है हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड होती थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी तरह एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा कि स्पीड में तो हम टोटल डिस्टेंस लेते थे, इसमें हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसलिए स्पीड में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, और वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए, इसलिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो यूनिफॉर्म रेट से, वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है। इस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है और फाइनल वेलोसिटी जो होती है उसका मीन। मीन कैसे निकलता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन
तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। किस कंडीशन में? जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो हम एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो इसकी यूनिट भी होगी मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट सेम होती है स्पीड की यूनिट। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट स्पीड की। और वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इसकी अदर यूनिट क्या हो सकती हैं? किलोमीटर पर आवर। मोस्टली हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं वेलोसिटी। अदर यूनिट हो सकती है इसकी किलोमीटर पर आवर। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि हम इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। स्पीड हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे हमारे क्वेश्चंस गिवन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो मेंशन करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।